हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 10 को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सभी मॉन्स्टर्स ने फायर टीम को घेर लिया था, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो पार्ट 10 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स ने फायर टीम को घेरा होता है और अब वो सब सोच रहे होते हैं कि इन मॉन्स्टर से कैसे बचें। तो तभी वो मॉन्स्टर्स मिलकर इन पर अटैक कर देते हैं, तो पूरी टीम उनसे बचकर भागने लगती है। तो अब कैप्टन कहता है कि सब लोग भागो और अपनी अपनी जान बचाओ। तो अब फैंग सोचता है कि टाइगर टीम ये सब क्यों कर रही है, हो सकता है कि वो मेरी वजह से ऐसा कर रहे हो। तो अब फैंग रुक जाता है और अपनी स्पिरिट पावर का यूज करता है और अपनी फ्लाइंग नाइफ बाहर निकाल लेता है। तो फायर टीम ये देखकर बहुत शॉक होती है और कहती है कि फैंग स्पिरिट मास्टर भी है। और फैंग कहता है मेरे पीछे चलो, हम सब जिंदा रह सकते हैं। तो कैप्टन कहता है फैंग को फॉलो करो। तो अब फायर टीम फैंग के पीछे पीछे भागने लगते हैं और अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा बिच्छू आ जाता है और वो फैंग पर अटैक करता है। तो फैंग उसके अटैक से बचते हुए अपने फ्लाइंग नाइफ्स का यूज़ करता है और उसको मार देता है। और अब जो मॉन्स्टर्स फायर टीम के पीछे लगे थे, तो फैंग उनको अपने फ्लाइंग नाइफ से मारने की कोशिश करता है, पर फैंग के अटैक का उन पर कोई असर नहीं होता। तो कैप्टन फैंग को कहता है कि उसकी चमड़ी बहुत मोटी है, तुम उसकी लेग्स के जॉइंट्स पर अटैक करो और उसकी लेग्स को तोड़ दो। तो अब फैंग ऐसा ही करता है, उस बड़े मॉन्स्टर्स की लेग्स के जॉइंट्स को अपने नाइफ से तोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां पर ही गिर जाता है और अब फैंग उसको मार देता है। पर वो मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो फिर उनसे बचकर भागने लगते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं टाइगर टीम को। तो बॉस कहता है कि उनका कोई भी आदमी नहीं किल हुआ। तो वो किलर कहता है दोनों शॉट्स मिस नहीं हुए थे, पता नहीं कैसे उन्होंने रोक लिए थे। तो अब अंकल गुस्से में कहता है फैंग बहुत ही लकी है। तो अब दूसरा टीममेट कहता है फिक्र मत करो, फायर टीम के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं और वो सब उनको इंजर्ड कर देंगे, तो फिर हम उनको डेफिनेटली ख़त्म कर देंगे। तो अब बॉस कहता है हमें चलना चाहिए, ओल्ड मॉन्स्टर कहीं जा रहा है और हमें उसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर ज़ैंग बहुत ही बुरी हालत में है। तो अब यू जिन कहती है कि इनका ब्लड बाहर निकलना रुक चुका है। तो दूसरा टीममेट कहता है कि ये सब कुछ टाइगर टीम ही कर रही है और उन्हीं ने सभी वॉलंटियर टीम पर अटैक किया था। तो मिस्टर चैंग यू कहता है लगता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं। तो पूरी फायर टीम मिस्टर जैंग से पूछती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं मरना नहीं चाहता और मेरा कैरियर एज आ प्रैक्टिटर अब ख़त्म हो गया है। तो कैप्टन कहता है मेरी वजह से ही आप इस तरह हर्ट हुए हैं। तो फैंग कहता है ये मेरी गलती है, टाइगर टीम ने इस बार हम पर हमला किया क्योंकि मैंने अंकल को नाराज़ किया था। तो मिस्टर जैंग कहता है तुम सारा बोझ खुद पर नहीं उठा सकते। जब निर्वाणा के वक़्त में मॉन्स्टर ने इंसानों को मारा था, तो तब मैं बच्चा था और मैंने कसम खाई कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन मॉन्स्टर्स को खुद मारूंगा। और बाद में जब मैं प्रैक्टिशनर में क्वालिफाई हो गया, तो मैं भी लोगों की नज़र में हीरो बन गया और फिर मैं कुछ सालों बाद फादर भी बन गया। तो अब फैंग कहता है ब्रदर जैंग आप इस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। तो मिस्टर जैंग कहता है नहीं, जैसे जैसे मैं ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारता गया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बोर होने लगा और जब मैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जाता था, तो मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत परेशान होते थे कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और मैं भी परेशान होता हूं कि मैं उनको अगली बार देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझ में रुकने की हिम्मत नहीं थी और शायद ये चोट का बहाना इस काम को छोड़ने के लिए सही है। तो मिस्टर चैंग यू कहता है माय ब्रदर आप एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय करें और आप जिगजियान हॉल में प्रैक्टिस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो अब कैप्टन फैंग को कहता है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम एक स्पिरिट मास्टर भी हो। तो फैंग कहता है फ्यूचर में ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, इसीलिए। तो कैप्टन कहता है फैंग ने सही किया। तो फैंग कहता है मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में मेरी हेल्प करेगा
तो कैप्टन कहता है हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे। और मिस्टर चेंग यू हंसते हुए कहता है कि अब हमारी टीम में एक स्पिरिट मास्टर भी है और अगर हम इससे टाइगर टीम को सबक सिखा दें तो वो दोबारा हमसे फन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि टाइगर टीम भी ओल्ड मॉन्स्टर का पीछा कर रही होती है। तो अब फायर टीम का एक बंदा जब उस ओल्ड मॉन्स्टर को देखता है तो कहता है कि ये हाई जनरल लेवल मॉन्स्टर है और ऐसा लगता है कि ये बुरी तरह इंजर्ड है। तो यू जिन कहती है कि ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है। तो अब कैप्टन कहता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो मिस्टर चेंग यू कहता है कि हमारे पास एडवांटेज है, वो ओल्ड मॉन्स्टर अभी इंजर्ड है, हम उसको मार सकते हैं। तो कैप्टन कहता है कि वो बहुत डेंजरस है और हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो फैंग कहता है कैप्टन मुझे ट्राई करने दें। तो कैप्टन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे जीत सकते हो? तो फैंग कहता है नहीं, पर मैं इसे रोक ज़रूर सकता हूँ। तो कैप्टन कहता है ठीक है, पर केयरफुल रहना। तो यू जिन कहती है अपने आप को सिक्योर रखना। तो फैंग कहता है फिक्र मत करो और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। तो अब कैप्टन मिस्टर जैंग से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि फैंग उस सिल्वर मून वुल्फ को मार पाएगा? तो मिस्टर जैंग कहता है कि उसकी प्रीवियस फाइट्स को देखते हुए वो एक सीनियर प्रैक्टिटर बन गया है और उसकी फ़िज़िकल पावर भी बहुत हाई है, जिसका मतलब ये है कि वो इंटरमीडिएट जनरल लेवल तक पहुंच गया है। पर फिर भी सिल्वर मून वुल्फ को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर लकीली वो मॉन्स्टर बुरी तरह से इंजर्ड है, इससे फैंग को उसे हराने में आसानी होगी। तो फैंग उस ओल्ड मॉन्स्टर से फाइट करता है और उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर फैंग के नाइफ को पकड़कर तोड़ देता है। तो फैंग उससे बचने के लिए छुप कर उस पर अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर सब अटैक से बच जाता है। तो अब फैंग उसका पीछा करता है, पर वो मॉन्स्टर एक दीवार के पीछे छुपा होता है और जैसे ही फैंग वहां पर जाता है तो वो मॉन्स्टर फैंग पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग बिल्डिंग्स की दीवारों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एक टेक्निक लगाता है और अपने सारे फ्लाइंग नाइफ को अटैच करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं, पर यू जिन तो इतनी खुश होती है कि वो आकर फैंग के गले से लग जाती है। पर इस फाइट में फैंग भी बहुत इंजर्ड हो जाता है। तो फैंग कहता है मैं लकी था जो इस बार जीत गया। तो अब कैप्टन फैंग से कहता है कि तुमने अपने फाइनल अटैक में जो टेक्निक लगाई वो बहुत ही अमेजिंग थी और उससे तुम्हारी स्पिरिट पावर भी 6 गुना बढ़ गई थी। तो अब वो दूसरा बंदा कहता है कि ये देखो इस मॉन्स्टर पर तो लोकेटर लगा हुआ है। तो फैंग और बाकी सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइगर टीम उस ओल्ड मॉन्स्टर के आसपास आती है और वो देखते हैं कि फायर टीम उस मॉन्स्टर के दांत, पंजे और बाकी जो भी कीमती सामान था वो उतार कर ले गए हैं। तो वो शूटर किलर कहता है सारा कीमती सामान लूट लिया गया है। तो बॉस गुस्से में कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी चीज़ें लेने की, लगता है वो मरना चाहते हैं। तो अब अंकल कहता है कि हमें उन्हें आधे रास्ते में ही रोक लेना चाहिए। अब हम देखते हैं फायर टीम को। तो कैप्टन कहता है कि टाइगर टीम ने वॉलंटियर टीम और प्रैक्टिशनर को मारने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और उनको मार दिया, सिर्फ सिल्वर मून वुल्फ को मारने के लिए। तो अब मिस्टर चेंग यू कहता है कि उनका सामान लूट लिया गया है, वो बहुत ही गुस्से में होंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि वो तो है ही बेवकूफ़ और कहता है जब हम वापस चले जाएंगे तो हम सिक्योरिटी ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइगर टीम को जो फायर टीम को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलते। तो उनकी टीम से एक बंदा देखता है कि वो सामने ही हैं। तो मिस्टर चेंग यू भी उनको देख लेता है और कहता है कैप्टन टाइगर टीम यहाँ पर है। तो अब अंकल कहता है तुमने हमारा शिकार छीन लिया।
और अभी भी तुम इतने एरोगेंट बिहेवियर में हो। तो अब कैप्टन अपने टीममेट का बदला लेने के लिए अंकल के एक बाजू को तोड़ देता है। तो अब कैप्टन कहता है, तुमने मेरे एक आदमी को मारा, इस पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं। और अब वो दोनों टीम्स फाइट के लिए तैयार हो जाती हैं और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और इसी अमेजिंग एंडिंग के साथ ये एपिसोड इसी तरह ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं या नहीं, और अगर फाइट करती हैं तो क्या होता है, कौन सी टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।